नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली बगहा, जहां जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बने वाला मानव श्रृंखला के लऽ एक उच्च स्तरीय बैठक कल गेल। बगहा 2 प्रखंड परिसर में जनप्रतिनिधि, सेविका, जीविका दीदी और अधिवक्ता, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंचायत समिति और वार्ड के सदस्य, वार्ड सचिव, कार्यपालक सहायक के बीच आगामी 19 जनवरी के बने वाला मानव श्रृंखला के सफल बनावे के लऽ प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रणव कुमार गिरी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक के दौरान वीडियो प्रणव कुमार गिरी लोग सबके संबोधित करैत कहलनि जे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ि जाय से लोग के जीवन में खतरा उत्पन्न भ गेल, जेकरा लऽ कऽ राज्य सरकार जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के सफल बनावे में लागल अछि और एहि कार्यक्रम के और ज्यादा जन समर्थन मिले ताहि के लेल मानव श्रृंखला के निर्माण किया जा रहा है, ताकि लोग एहि के प्रति सजग भ सकैत। हमारा जो ये चेन बनेगा वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए बनेगा। हम लोग पूरे प्रखंड में कुल 47 किलोमीटर लंबा लाइन लगना है, जिसका 2 रूट है। पहला रूट जो हरनाटार कस्तूरबा बालिका विद्यालय से लेकर शास्त्री नगर तक है, और दूसरा रूट है बासाडाडी पुल लौकरिया थाने के पास से और लक्ष्मीपुर से वराहा तक। 19 जनवरी 2020 को ये मानव श्रृंखला आयोजित की जानी है, जो मद्य निषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह प्रतिषेध और जल जीवन हरियाली को मिशन को लेकर आयोजित की जानी है। उसके लिए आज ब्लॉक स्तर पर बैठक की गई थी, जिसमें सभी स्तर के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था। सभी लोगों ने अपना मंतव्य दिया और सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। उसकी एक उदाहरण भी आज पेश किया गया। सड़क के किनारे एक मानव श्रृंखला लगाकर जो है वो प्रस्तुत किया गया किस तरह का मानव श्रृंखला लगाया जाना है। उसकी तैयारी जोर से शुरू की गई है और उम्मीद है कि यह मानव श्रृंखला पूरे विश्व स्तर में एक अजूबा होगा और फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा और एक पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा। देखिए, बैठक तो भी चलती ही रहेंगी, लेकिन आज बड़े स्तर पर BDO साहब और CO साहब ने ये बैठक बुलाई थी और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सभी वर्ग, सभी डिपार्टमेंट, सभी पूरे जो आपका समाज है, हर एक खंड मिलकर इसको अधिक से अधिक सहभागिता इसमें दिखलाए और हर हाल में इसको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से कि प्रखंड के हर लोग जुड़े, हर कोई काम कर सके। और इसलिए मेरा अपील है सभी लोगों से कि चाहे आप किसी भी वर्ग के हों, कहीं भी हों, अपने जगह से पूर्ण रूप से सहयोग करें। सारी रैलियां जो निकाली जा रही है, जो भी बैठक हो रहा है, उसमें आप जरूर भाग लें। और जीविका दीदियों से खासकर मेरा अपील है, प्रखंड परियोजना होने के नाते, प्रबंधक होने के नाते, कि आप हर हाल में इसमें सहयोग करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि आप इसको सफल बनाने में आप सबसे यही उम्मीद की जा रही है कि हर वर्ग, हर खंड के लोग मानव श्रृंखला को सक्सेसफुल बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। समस्तीपुर में मानव श्रृंखला के लऽ एक साइकिल रैली निकालल गेल। बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली, शराबबंदी, दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ 19 जनवरी के मानव श्रृंखला के तैयारी के लऽ जिला प्रशासन के द्वारा अलग अलग आयाम के माध्यम से लोग के बीच जागरूकता अभियान चलायल जा रहा है। जाय के लऽ हरपुर एलोथ के DAV प्रांगण से साइकिल रैली निकालल गेल। एहि रैली में जिला अधिकारी शशांक कुमार, उप विकास आयुक्त वरुण कुमार मिश्र सहित जिला के सब आला अधिकारी शामिल भेला। ओते दर्जनों विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्रा सब सेहो एहि साइकिल रैली में शामिल भेला। सभी विद्यालयों के बच्चे और अन्य जागरूक लोग मानव श्रृंखला का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हम लोग साइकिल रैली निकाल करके सभी को जागरूक करेंगे। चलिए, क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए गए हैं? यहाँ DAV से लेके पटेल मैदान तक हम लोग साइकिल रैली निकाल रहे हैं। इसमें सभी लोग आमजन भी हैं, छात्र छात्राएं भी होंगी यहाँ से।
19 जनवरी को जो हम लोग ह्यूमन चेन बनाने जा रहे हैं जल जीवन हरियाली के लिए, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए, शराबबंदी के लिए, उसी में अवेयरनेस के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। और क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए? मतलब कार्यक्रम तो बहुत है, स्कूल लेवल पे भी है, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी, उन लोगों का डिबेट होगा, या इस तरह का क्विज प्रतियोगिता है वो भी किया जा रहा है। आज ये लोगों को जागरूक करने के लिए और छात्रों में भी और अन्य सेक्शन में भी ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि ये सरकार की महत्वपूर्ण एक स्कीम, एक प्रोग्राम है जिसमें लोगों तक ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, उन तक मैसेज पहुंचाने के लिए ये साइकिल रैली निकाली जा रही है। समस्तीपुर सदर अस्पताल के डॉक्टर पर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे के आरोप लागल अछि। समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलल जाए के ताजा मामला सामने आयल हन। पिछला 1 महीना पहले एक महिला के हत्या कर देल गेल छल। वही के लौकर सीतामढ़ी जिला के तरियानी थाना के सौली गांव निवासी उमेश सिंह डीएम के आवेदन द क आरोप लगेलन जे हुनक पुत्री रंजनी प्रिया के हत्या कल्याणपुर थाना के फुलहारा में ससुराल पक्ष द्वारा पिछला दिन कर देल गेल छल। आरोप है जे मामला में पोस्टमार्टम करे वाला डॉक्टर राम बाबू शर्मा आरोपी से मिलकर मौत के सामान्य बताबैत बिसरा प्रिजर्व केलन। डीएम शशांक शुभंकर सिविल सर्जन से कमिटी बनाकर मामला के जांच के आदेश दिलेन। डीएम के आदेश पर सिविल सर्जन सियाराम मिश्रा मामला के जांच के लिए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एएन शाही के नेतृत्व में जांच कमेटी बना दिलेन। ई कमेटी पूरा मामला के जांच करत। देखना है कि क्या स्थिति है, इसको लोग माने बोल रहे हैं कि यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा जो उसमें सही था हमने देखा, हमने वही रिपोर्ट बनाया। लोग ऐसे ही गलत आरोप लगाते हैं क्योंकि जिनके फेवर में रिपोर्ट नहीं होता है तो बोलते हैं कि ये गलत है, जिनके फेवर में गया वो बोलते हैं कि ये सही है। तो ऐसा नहीं है, हमारा काम है ये करना, हमने अपने सही ढंग से अपना काम किया है। बाकी लोग आरोप लगाते हैं। डीएम साहब अपना कमेटी बैठाए हैं, जांच कमेटी, उसमें सब क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप लोग को पता चल जाएगा। कोई विशेष अंतर नहीं पड़ जाता है। पोस्टमार्टम जो होना रहता है आरोप लगाने के बाद कुछ हो सकता था, और पोस्टमार्टम होने से पहले, पोस्टमार्टम होने के बाद जब उसको जला दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप आरोप लगाते हैं। तो उसी के संबंध में अभी जांच करने के लिए हमारे एसडीओ साहब सदर और हमारे 3 चिकित्सा पदाधिकारी बैठे हुए हैं। डॉक्टर हेमंत कुमार सर्जन हैं, उसके बाद डॉक्टर उमा शंकर जी हैं फिजिशियन, और एक डॉक्टर सुधा वर्मा फिजिशियन। ये 3 डॉक्टर एसडीओ साहब बैठे हुए हैं। मैं भी स्वयं प्रेजेंट हूँ, डॉक्टर राम बाबू शर्मा भी हैं। जांच के बाद जो फलाफल निकल के आएगा उसके बाद में इस संबंध में कोई ज़्यादा जानकारी आपको दी जा सकेगी। उससे पहले अभी तक कुछ नहीं। पश्चिम चंपारण में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ एम्बुलेंस के व्यवस्था कयल गेल छल ताकि मरीज सबके ऐसा सुविधा भ सके, लेकिन स्थिति ये जे ई एम्बुलेंस सब खुद ही बीमार भ चुकल अछि। सुबह में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीज के मुफ्त में एम्बुलेंस व्यवस्था उत्पन्न करायल गेल, लेकिन ये एम्बुलेंस सब खुद बीमार पड़ल अछि। जहां पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर प्रखंड क्षेत्र स्थित पीएचसी अस्पताल की तस्वीर के कने गौर से देखल जाओ और समझे के प्रयास करूँ जे तो गंभीर हालत में रेफर होए वाला मरीज के सरकारी एम्बुलेंस के सेवा केना मिलत है। ताजा मामला रामनगर प्रखंड के अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर एम काजिम द्वारा प्राथमिक उपचार को रेफर होए के 2 घंटा बाद भी पीएचसी में खून से लथपथ युवक कराई रहल छल, लेकिन इस दौरान पीएचसी प्रभारी और हेल्थ मैनेजर ही अस्पताल से गायब रहला और प्राथमिक उपचार के साथ स्ट्रेचर पर जख्मी मरीज घंटों पड़ल रहल। मरीज के परिजन रामनगर पीएचसी अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगावैत जांच क कार्रवाई के मांग केलनि अछि। रामनगर पीएचसी अस्पताल के प्रभारी और स्वास्थ्य प्रबंधक अक्सर गायब रहे छथि और जे 102 एम्बुलेंस तो मौजूद अछि ओकर हालत ठीक नहीं अछि। महज एक ही एम्बुलेंस अछि, ओहो काफी कबाड़ भ चुकल अछि।
का समस्या बा? जाना खातिर बोलतनी हम कि झगड़ा उगड़ा भइल बाटे। हम अपना लड़का के लेके आइल बानी, इलाज भइल बा। डॉक्टर साहब रेफर बोल देले बड़न बेटिया के 1 से 2 घंटा तक हो गइल बा। अभी तक एम्बुलेंस में ख्याल हमनी के इंतजार कर रहे हैं। छुरा उड़ा लागल बाटे, बहुत हमनी के इमरजेंसी बा हो गई थी। नहीं ऐसा अभी एम्बुलेंस के संबंध में कुछ दिक्कत हो रही है, लोगों को पेमेंट का कुछ प्रॉब्लम आया है, पर वो सॉर्ट आउट हो गया। हम लोग का प्रॉब्लम पेमेंट का कुछ नहीं रह गया, पेमेंट हो रहा है। त्रिवेणीगंज में बीआरसी भवन में शिक्षक सबके समस्या पर एक बैठक आयोजित भेल। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित बीआरसी के प्रांगण में बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले अरुण कुमार आर्य के अध्यक्षता में संघ की एक अहम बैठक आयोजित भेल, जाहि में संघ के जिला अध्यक्ष पंकज जायसवाल, महासचिव पुष्पराज कुमार, कोषाध्यक्ष अभिमन्यु समेत कई शिक्षक उपस्थित छला। एहि दौरान निर्णय लेल गेल जे यदि सरकार शिक्षक के हित और सम्मान के ख्याल नहीं रखैत अछि तो सरकार के हर कार्यक्रम के विफल करवा में शिक्षक पीछा नहीं हटता। जानकारी नहीं है कि आपके द्वारा या प्रखंड संघ के द्वारा कार्य किया गया, ये जानकारी आपको देना चाहिए था। ये एडवाइस जिला गया है और जिला गया है तो इसमें हम लोग पहल करेंगे जिला से भुगतान हो जाए। दूसरी बात इग्नू के बारे में कुछ भाई बंधु चर्चा किए थे सर, प्रमाण पत्र के बारे में। सर आप क्या चीज़ का मीटिंग रखे हुए हैं? बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ जिला इकाई सुपौल के द्वारा बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड इकाई त्रिवेणीगंज के माध्यम से विभिन्न मामलों को सुनने के लिए हम लोग आए हैं। अपने प्रखंड कमेटी के द्वारा आज बताए गए विभिन्न समस्याओं के समाधान की दिशा में पहल करने हेतु एवं नव वर्ष की शुभकामनाओं के बीच हम लोग अपने प्रखंड कमेटी की समस्याओं को सुनकर और उनको समाधान की दिशा में विभिन्न पदाधिकारियों के पास, उच्चाधिकारियों के पास, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर उनके समाधान की दिशा में ही हम लोग आज की बैठक को आयोजित किए हैं और इनके सभी समस्याओं को समाधान करने की दिशा में हम जिला स्तर पर जो कुछ भी कर सकते हैं हर संभव प्रयास करके इनके समस्याओं को समाधान करने के लिए कटिबद्ध हैं। अभी क्या सब समस्या कुछ हुआ है क्या? अभी समस्याएं हैं जैसे कि डीपी एरियर का भुगतान त्रिवेणीगंज प्रखंड में बहुत सारे लोगों का लंबित है। बेवजह का एमडीएम के माध्यम से शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जितनी भी समस्याएं हैं जैसे कि बहुत सारे संकुल हैं जिनका कि खाता का संचालन अभी तक नहीं किया गया है, ये सब बहुत बड़ी समस्या है। और अगर प्रखंड स्तर पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय के द्वारा इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता है तो फिर बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर इन मामलों को लेकर आंदोलन करेगी। अपना परिचय दे सर। पंकज कुमार जायसवाल, जिला अध्यक्ष बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ। पटना के एक घर में तहखाना मिलल और तहखाना में शराब मिलल। जी हाँ, यह कि सच्चाई है। अखन शराब के जकर कारोबारी रोज नया नया तरीका खोज रहा है शराब के कारोबार करे के और एक लेल पूर्व में मानव श्रृंखला से बन चुकल है। जक्कनपुर थाना में एक मामला सामने आयल जतो जक्कनपुर थाना अंतर्गत न्यू जक्कनपुर बटकेश्वर दत्त लेन के अंदर एक आलीशान मकान के अंदर टाइल्स में छुपा कर एक तहखाना बनायल गेल छल। संगे संग तहखाना से 8 कार्टून शराब से बरामद भेल। तहखाना में अवैध शराब रखल जाय छल। जक्कनपुर थाना प्रभारी मुकेश वर्मा गुप्त सूचना के आधार पर ओहि घर में छापेमारी केलन और जखन तलाश कयल गेल त तहखाना मिलल और तहखाना के अंदर 8 कार्टून शराब छल। थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा कहलन जे मकान के अंदर तहखाना बनाकर शराब के तस्करी कयल जा रहल छल। वो कहलन जे शराब तस्कर संजीव राय, इंद्रजीत राय और रंजीत राय पर मामला दर्ज कयल जा चुकल अछि। फिलहाल मकान के सील कऽ देल गेल अछि। निर्भया केस पर फैसला हुए के बाद राजधानी पटना में सामाजिक कार्यकर्ता सब में जश्न के माहौल है। निर्भया केस पर फैसला हुए के बाद पटना के सामाजिक कार्यकर्ता सब जश्न के मूड में दिखाई पड़ला। सब कार्यकर्ता खुशी मनाकर एक दोसर के अबीर गुलाल लगेलन और पटाखा जलाकर अपन खुशी के इजहार केलन। पटियाला हाउस कोर्ट दिल्ली में भेल जघन्य रेप कांड के आरोपी सब के डेथ वारंट जारी कर देलक अछि।
22 जनवरी के सुबह 7 बजे एहि चारू दरिंदा के एक साथ फांसी पर लटका देल जायत। अभी लगाते हुए मिल गया भाई, मिल गया, अरे मिल गया भाई, मिल गया, निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गया। जीत गई भाई, जीत गई, निर्भया जीत गई। सामने निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया। उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्भया के हत्यारे को फांसी दी गई। निर्भया को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोगों ने आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि यह पटाखा जलाकर जश्न मना करके दे रहे हैं। और यह जो भी घटना था, इससे सभी जो भी इस तरीके का दरिंदे हैं वो सीख लेने की जरूरत है। बेगूसराय में जिलाधिकारी के आदेश के धज्जी स्कूल सब उड़ा रहा है। बेगूसराय जिला में बढ़े ठंड के देखे डीएम अरविंद कुमार वर्मा सब प्राइमरी तक के गैर सरकारी और सरकारी विद्यालय के 708 जनवरी तक पढ़ाई बंद रखे के आदेश देने चला। लेकिन किछु एहने गैर सरकारी प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल महोदय डीएम साहब के आदेश के धत्ता बता रहा है। मामला है बेगूसराय जिला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर बीरपुर प्रखंड क्षेत्र के डीह पंचायत के मुजफ्फरा माली टोल के, जहां होली मिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डायरेक्टर पूरा शीतलहर में भी बच्चा सबके पढ़ावे नजर आ रहा है। जखन पत्रकार द्वारा स्कूल संचालक से ठंड में बच्चा के पढ़ावे पर सवाल पूछल गेल तो संचालक अमित जायसवाल डीएम साहब के ही नसीहत देना शुरू कर दिला। वो कह लगला जे डीएम साहब के हर दिन पढ़ाई बंद करे के आदेश नहीं देवाक चाहिए। अगर आदेश देना है तो 1 महीना के लिए आदेश दो दे। मतलब एक बार का डीएम साहब बंद कर, आप बोलेंगे ना, पहुंचना चाहिए ना। एक बार 10 दिन का छुट्टी देना चाहिए ना, 2-2 दिन देगा कैसे करेगा मेरे स्कूल। का छुट्टी एक बार दे दिए ठंडी का सब। आप डीएम साहब से नाराज हैं, तब डीएम साहब सुपर हैं। नहीं, ऊपर का बात नहीं है, जनता नाराज नहीं हो सकता है डीएम साहब। आप जनता है, प्रिंसिपल है, जनता कोई नाराज नहीं हो सकता है, पीएम से कोई नाराज नहीं हो सकता है। हम खुश नहीं है इस बात से। स्कूल हम बच्चा हम समझते आदेश देने के बाद आप स्कूल नहीं बंद करिएगा। आदेश दिए ठीक, हम बंद कर दिए, कोई बात नहीं। हम नाराज इस बात से है कि हमको इससे बहुत परेशानी होता है 2-2 दिन छुट्टी से। अच्छा, एक और कई स्कूल को परेशानी होना चाहिए, आपको क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है, सबको कहाँ सबको हो रहा है। क्या बात कर रहे, बहुत सारा स्कूल खोल के रखा हुआ, बहुत सारा स्कूल खुला हुआ है। सुपौल में कर्मचारी महासंघ सब हड़ताल रहा। अपन विभिन्न मांग के लगा बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आयोजन किया गेल। समाहरणालय गेट के सामने कर्मचारी महासंघ 1 दिवसीय हड़ताल पर बैस गेला, जाय में कई कर्मचारी शामिल छला। हड़ताल पर जाय के कारण सरकारी कार्यालय सब में एकर व्यापक असर देखे के लिए मिलल। तो होता नहीं, एक करके क्या कार्यपालक सहायक सबको बोला गया, जो मिला है सबको जा करके कितने आदमी है देख लीजिए ना, कितने आदमी कार्यपालक सहायक सबको है। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो ठेका प्रथा और संविदा पर जो बहाली हुई है उसका हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं। पूरे अखिल भारतीय स्तर पर जो इस तरह की बहाली है उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। इससे युवाओं का प्रतिभा और उसके योग्यता को कुंठित किया जाता है। हम लोगों का कहना है कि जिस तरह हम लोगों को सरकारी सुविधा मिली, जिस तरह से हम लोगों को पेंशन, ग्रेच्युटी या और भी सुविधा है, उसी तरह इन लोगों बच्चों को भी मिलना चाहिए। दूसरे तरफ 1/1/2004 से जो पेंशन को समाप्त किया गया उसके भी खिलाफ में ये आज का धरना प्रदर्शन है। पेंशन जिस तरह पुरानी जो व्यवस्था थी पेंशन की, वो व्यवस्था लागू होनी चाहिए। नौकरी करने वाले के लिए पेंशन बहुत ही निहायत ज़रूरी चीज़ है। उसके बगैर
उसका सम्मान खत्म हो जाता है, उसकी जीविका समाप्त हो जाती है, खाने पीने का दिक्कत होता है। इस मूल कारणों से ही आज का धरना कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस धरना कार्यक्रम में किस किस गुट का जो है समर्थन है? आपको इसमें जो है सभी ट्रेड यूनियन है और बिहार में भी अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ और गोप गुट और भी जो संघ हैं सबका इसको समर्थन प्राप्त। समस्तीपुर में से हो भारत बंद के असर देखल गेल। समस्तीपुर में भी भाकपा माले बैंक, ट्रेड यूनियन, डाकघर एवं स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी यूनियन के द्वारा बजायल गेल भारत बंद के असर देखल गेल। हाल सुबह से ही भाकपा माले के कार्यकर्ता और नेता सब ट्रेड यूनियन के कामगार के संग मिलकर पटना समस्तीपुर, दरभंगा समस्तीपुर और समस्तीपुर मुजफ्फरपुर मार्ग के पूरा तरीका से जाम कर दिलन और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दिलन। सत्यनारायण सिंह से आगे अपनी बात को रखें। सत्यनारायण सिंह दरभंगा में भी ट्रेड यूनियन के हड़ताल के मिला जुला असर देखल गेल। दरभंगा में ट्रेड यूनियन और वामपंथी द्वारा बजाल गेल भारत बंद के मिला जुला असर देखल गेल। सुबह कुछ देर तक ठंड और बंद के असर देखल गेल, बाद में धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गेल। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के अखिल भारतीय संगठन फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। यह मोदी सरकार लगातार मजदूरों के हितों पर हमले कर रही है। श्रमिक कानूनों में बदलाव के नाम पर जितने भी श्रमिक कानून जो श्रमिक पक्षीय थे उनको इन्होंने बदलकर कॉरपोरेट परस्त कानून देश में लेबर कोड के नाम पर बनाने का काम किया है। आज देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। सरकार को इसकी तनिक भी चिंता नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान बटाने के लिए देश के ज्वलंत मुद्दों से लोगों को हटाकर दूसरे मुद्दों को ये लोग क्रिएट करके पैदा करके उस तरफ लोगों को ध्यान आकर्षित करने में लगे हुए हैं। आज के राष्ट्रव्यापी हड़ताल में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 25 करोड़ से ऊपर श्रमिक, कर्मचारी, मजदूर, चाहे वह संगठित क्षेत्र के हो या असंगठित क्षेत्र के हो, तमाम आज सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी, कर्मचारी विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज बुलंद कर रही है। वर्ष के स्तर पर के जो श्रम विरोधी कानून थोपे जा रहे हैं, आम मजदूर को दवा महंगी होती जा रही है। मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये कौन सी सरकार है जो दवा का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ता है? आम जनता, आम गरीब जनता पैसा के अभाव में दवा नहीं ले पा रहा है। क्यों? यह दवा की महंगा दवा पर से जो जीएसटी है 12%, आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं जो भारत सरकार इमीडिएट उस दवा पर से 0 जीएसटी करे और टैक्स फ्री कर दे दवा को। हम लोग बंद हुआ है आज आम हड़ताल को 8 जनवरी को सफल बनाने के लिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें 0 जीएसटी, हम पहला मुद्दा हम लोग का है 0 जीएसटी से। आज पूरा भारत बंद है। 210 किसान संगठनों के द्वारा आज पूरे ग्रामीण भारत से लेके शहरी भारत, पूरा भारत बंद है। आज दरभंगा भी संपूर्ण रूप से बंद है। रेल का चक्का जाम है। दरभंगा समस्तीपुर रोड बंद है। NH 57 दरभंगा मुजफ्फरपुर बंद है। दरभंगा मधुबनी बंद है। दरभंगा बहेरी बंद है। दरभंगा बेनीपुर सड़क बंद है।
सभी बैंक बंद है, सभी छोटा बड़ा प्रतिष्ठान बंद है। आज पूरा दरभंगा बंद है। आज का भारत बंद एक ऐसे समय में हो रहा है जब देश एक चौराहे पर खड़ा है, जहां समग्र संकट देश के सामने में है। राजनीतिक संकट है, सामाजिक संकट है, आर्थिक संकट है। आर्थिक संकट का हालात यह है कि देश की आर्थिक स्थिति आज 4.5 पर पहुंच गई GDP, और इसी से आप अनुमान लगाइए रुपये का कीमत घट करके बहुत ही न्यूनतम स्तर पर आ गया। 72 रुपया इक्विवेलेंट है $1 के। तो तमाम क्षेत्रों में 62 लाख लोग इनके राज्य में नौकरी से छटनी किए गए हैं। 62 लाख लोग को नौकरी देने का सवाल इन्होंने कहा 2.5 करोड़ लोगों को, 2 करोड़ लोगों को देंगे। देने की बात खत्म, 60 लाख लोगों को इन्होंने नौकरी से मुअत्तल कर दिया। जो दूसरा हिस्सा है इस हड़ताल का, वो है कि समूचा देश में आपने देखा JNU में किस रूप से छात्रों पर हमले हो रहे हैं। कौन हमलावर हैं? मुंह में काला कपड़ा पहन के जाते हैं, पुलिस खड़ा है, इंस्टीट्यूशन खतरे में है, और देश की हालात यहाँ है जहाँ लोग संघर्ष के मैदान में हैं। जिस सरकार अपनी नीति को बदले। सुपौल में ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के हड़ताल फीका नजर आयल। ऑल इंडिया बैंकर्स एसोसिएशन के हड़ताल सुपौल में फीका देखल गेल, जहां एक तरफ PNB, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, ओरिएंटल बैंक बंद देखल गेल, ओते दोसर तरफ यूनियन बैंक, SBI के ग्राहक बैंक में देखल गेला और बैंक में कामकाज सामान्य दिन के तरह चल रहा छल। जिंदाबाद 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 ये आज आपका जो है अराजपत्रित बैंक स्टेट का जो है सो बंद है, उसमें यूनियन बैंक खुली हुई है। अब क्या आप लोग इसके समर्थक नहीं हैं? नहीं, समर्थक की बात नहीं और न अथी की विरोध की बात है। यहाँ है कि जो हमको जानकारी इस बात की नहीं है कि जो आखिर स्ट्राइक क्या चीज़ है। ऐसा कोई ना मैसेज हमको आया है, ना कोई मेल, ना कोई ऐसा कुछ चीज़ की जानकारी हमको है ही नहीं। आखिर हमारी मांग क्या है? तो आपका जैसे पहले चलता था कार्य उसी तरह आज ऑफिस का कार्य चल रही है? हाँ, उसी तरह चल रही है। केंद्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ देश के 25 करोड़ मजदूरों के साथ बैंक कर्मचारी संगठन AIBA, AIBOA, BEFI, INBEF और INBOC 8 जनवरी को देशव्यापी हड़ताल में शामिल हुए हैं। हमारी मांगे हैं 11वां वेतन समझौता तुरंत करो, बैंक कर्मी के रिक्त पदों को शीघ्र भर्ती करो, बैंकों की डूबी ऋण राशि कठोरता से वसूल करो, बैंकों के विलय रोक लगाओ, मजदूर के राष्ट्रीय सम्मेलन के मांग पत्र के समर्थन में। लखीसराय में ट्रेड यूनियन द्वारा बजाल गेल बंद के मिलाजुला असर देखल गेल। देश के विभिन्न केंद्रीय ट्रेड यूनियन आई भारत बंद के आह्वान केने छल, जाहि के असर लखीसराय में सेहो थोड़ेक देखल गेल। अपन 17 सूत्री मांग के लऽ 10 प्रमुख ट्रेड यूनियन के हड़ताल के बिहार झारखंड के कई संगठन सेहो समर्थन देने छल। आई के बंद में लखीसराय में करीब करीब सैकड़ों लोग शामिल भेला। आज ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन ने पुतला दहन का आह्वान किया था, जिसको AISF और SFI ने भी समर्थन किया। आज JNU के अंदर जो
नकाबपोश भूल के एबीपी के गुंडे के साथ मिलके वहाँ के जो आम छात्र जेएनयू को प्रेसिडेंट आईसी घोष के ऊपर जो जानलेवा हमला किया, छात्र घायल हुए हैं, उन लोग का इलाज चल रहा है, उनके हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन उल्टे आईसी घोष के ऊपर जो जेएनयू छात्र के अध्यक्ष है उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंकते हैं और पुतला फूंक के कहना चाहते हैं कि अमित शाह जी, जो हमला किया है उसकी गिरफ्तारी आपने नहीं किया, लेकिन जिसके ऊपर हमला हुआ है, जो घायल है, जिसको पूरा देश देख रहा है, उसको आप गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज कराते हैं, मुकदमा दर्ज कराते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपके नाक के नीचे दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो गई, 4-4 घंटे तक नकाबपोशों का जो है आतंक जेएनयू के अंदर छाया रहा और दिल्ली पुलिस बाहर खड़ी थी। हम उसकी भी निंदा करते हैं और दिल्ली पुलिस को जो है उसके कमिश्नर को हम इस्तीफा मांगते हैं। बैठे हुए धरना पे केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर श्रमिकों का संहार कर रही है। छात्राओं पर, छात्रों पर, शिक्षा जगत, स्वास्थ्य, सारी चीज़ों पर ये हमला कर रहे हैं। सारे जन कल्याणकारी योजनाएं बंद हैं, ठप हैं, महंगाई चरम पे है, नौकरियों में छटनी है, नई बहाली नहीं है। जो सरकारी संस्थान लाभदायक हैं, बड़े बड़े उद्योग के कारखाने, उनका निजीकरण करके अपने यारों को ये सौंप रहे हैं, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। समस्तीपुर पुलिस लाइन में पारण परेड के आयोजन कयल गेल। समस्तीपुर पुलिस लाइन में 15 महीना के ट्रेनिंग के बाद सीतामढ़ी, सहरसा और सुपौल जिला के 289 महिला पुलिसकर्मी के पारण परेड के सलामी रेल एडीजी पंकज दराद लेलन। मिथिला जोन के निवर्तमान आईजी पंकज दराद आइसो पुलिसकर्मी सबके सरकारी सेवा में आवे वाला महिला जवान के संबोधित करैत कहलनि जे आइ विधि व्यवस्था के दुरुस्त करे के साथ ही महिला अपराध से जुड़ल मामला के बखूबी निपटावे के जरूरत है और अहाँ सब पर ई भार सौंपल जा रहा है। आई नक्सली, आतंकी और साइबर अपराध पर लगाम लगावे के लेल पुलिस विभाग साइंटिफिक रूप से हाईटेक भ रहा है। एहि लेल विधि व्यवस्था संभाले के साथ ही खुद के कंप्यूटर, मोबाइल तकनीकी एवं अन्य तरीका के ट्रेंड से अवगत रहे के जरूरत है। एहि मौका पर महिला जवान सब आकर्षक परेड पेश कलन। हरी मंच के सामने से प्लाटून नंबर 1 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत करीब मेहनत करिए, आप लोग करें। हरी मंच के सामने से प्लाटून नंबर 1, बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत सुंदर। प्लाटून नंबर 5 प्रियंका कुमारी के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजर रही हैं। क्या प्रशिक्षु थी, उनके नाम के आगे से प्रशिक्षु हट गया है, अब ये पूर्ण प्रशिक्षित। मार्के पर नंबर 6 प्लाटून जो कनिष्ठ फातिमा के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजर रही हैं। वही प्लाटून 1 पर 1। हम लोगों ने यहाँ पूरे 15 महीने से इस ट्रेनिंग सेंटर में आए हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हम महिला सिपाही हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है कि हम एक महिला होकर, सिपाही होकर यहाँ पे ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से यहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंग प्राप्त किया जिसका कि कोई हम लोग अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। इस
फील्ड में आई है, क्या सब चुनौतियाँ लेकर के आई है, क्या सोच के आई है? जी, हम लोग इस फील्ड में आए हैं एक ईमानदारी से कार्य करने का। जो पब्लिक हैं उन लोगों का जो जैसा भी हेल्प कर सके, जितना हद तक हो सके हम हेल्प कर सकते हैं, यही चुनौतियाँ लेकर आए हैं। लड़कियों के ऊपर काफ़ी जुल्म हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या उससे सामना करने के लिए क्या सब करेंगे? जी, जो लड़कियों के प्रति जुल्म हो रहा है, जिन लोगों ने ऐसा जुल्म कर रहा है, हम लोग जहाँ तक पूरी कोशिशें करेंगे, जिन लोगों ने ऐसा कर रहा है उनको उनकी धरपकड़ किया जाए, उन लोगों से मतलब एक तरीके से समझाने की भी कोशिश किया जाएगा कि नहीं ऐसे ना किया करें। जो कुछ भी लड़कियां हैं, अपनी भी लड़कियां हैं, मतलब हम लड़के सबके हैं, सबके बच्चे हैं। आज समस्तीपुर के पुलिस लाइन के प्रांगण में 279 महिला पुलिस कर्मियों का प्रशिक्षण जो है वो आज पूर्ण हुआ और पारण परेड आयोजित किया गया था। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर विकास वर्धन और उनकी टीम ने इनको करीब 15 महीनों का इनको ट्रेनिंग दिया गया और आज इस ट्रेनिंग के बाद ये कल से फील्ड में ड्यूटी करेंगी और जो चुनौतियां आएंगी, चाहे वो अपराध नियंत्रण हो, विधि व्यवस्था संधारण हो, जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग में ट्रैफिक, वीआईपी सिक्योरिटी, नक्सल, मिलिटेंसी रिलेटेड चुनौतियों के साथ साथ साइबर चुनौती है जो बहुत आजकल आप सब उससे अछूते नहीं हैं, और साथ में साथ महिलाओं के प्रति जो अपराध है, जो बढ़ा है, वो भी एक चैलेंज है। इन सभी चैलेंजों के प्रति इनको ट्रेनिंग में कैसे निपटना है वो सब प्रशिक्षण दिया गया है। मगर फील्ड में जाने की एक अलग चुनौती होती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जब फील्ड में जाएंगे तो विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण के साथ साथ आम जनता में भी एक विश्वास बनाएंगे और आम जनता का प्यार पाने में पुलिसकर्मी ये सफल रहेंगे। सरकार की भी यही सोचती कि महिला पुलिसकर्मी जो है महिला अपराध से जुड़ी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देगी, क्या वाकई ऐसा है सर? निसंदेह महिला पुलिसकर्मी जो हैं वो अगर अच्छा ट्रेनिंग अगर उनका हुआ है, कानून और नियम की उनको जानकारी अच्छी है, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर वो मजबूत हैं, तो एक अच्छे प्रोफेशनल पुलिस पर्सनल के रूप में वो तैयार होते हैं और किसी भी चुनौती को सामना करने में वो पूरी तरह से सक्षम रहते हैं। लहरियासराय धरना स्थल पर पेंशनर समाज द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लहरियासराय धरना स्थल पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के हड़ताल के समर्थन में पेंशनर्स एसोसिएशन जिला शाखा दरभंगा द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। धरना के नेतृत्व नरेंद्र मंडल जिला मंत्री कऽ रहल छलाह। एहि दौरान एहि बंद के सब अपन पूर्ण समर्थन देलनि। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद 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 पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 पेंशनर एसोसिएशन जिंदाबाद 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 सभी बड़े कर्मचारी, बड़े नागरिकों को 5,000 पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। आयुष्मान भारत में शामिल करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 8 जनवरी का हड़ताल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान में जितना केंद्रीय ट्रेड यूनियन है, सभी ट्रेड यूनियन के द्वारा आज हड़ताल पर है। बैंक हड़ताल, पोस्टल हड़ताल। इसमें है कि ये पुराना पेंशन जिनको मिल रहा है उसी पेंशन को चालू किया जाए। हम लोग पेंशन एसोसिएशन के लोग उनके हड़ताल का समर्थन करते हैं और हमारी मांग भी है कि उनकी मांग को पूरा किया जाए। जितना भी स्कीम वर्कर काम कर रहे हैं उनको परमानेंट सेवा किया जाए, उनको पेंशन, पुरानी पेंशन दिया जाए, आयुष्मान भारत में शामिल किया जाए और सभी वरीय नागरिक को जो अभी मात्र 400 रुपया और 300 रुपया मिल रहा है उनको 5,000 पेंशन दिया जाए। बहुत से राज्य में कहीं 1,000 है, 1,200 है। यहाँ भी हम लोग मांग रखे हैं कि ये 5,000 पेंशन दिया जाए। इन्हीं मांगों के लेकर के हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं। लहरियासराय धरना स्थल पर रसोईया संघ द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत रसोईया एकता संघ लहरियासराय पोलो मैदान में धरना प्रदर्शन केलक। एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के समक्ष अपन मांग पत्र राखल गेल, जाहि में मानदेय और अनुकंपा के साथ साथ अन्य कई सुविधा के मांग कयल गेल अछि। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद रसोईया एकता
जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रसोइया को न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। रसोइया को न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो रसोइया बहनों से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के आह्वान पर संपूर्ण भारत बंद का महामजदूर रसोइया एकता संघ के भी द्वारा दरभंगा प्रमंडल में समर्थन करते हुए दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना सह प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि रसोइया भाई बहनों को कम से कम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत 18,000 रुपया भुगतान की व्यवस्था की जाए। साथ ही रसोइया को समय समय पर मेडिकल की व्यवस्था, पीएफ की व्यवस्था, जीवन बीमा की व्यवस्था आदि सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए। साथ ही मनमाने ढंग से जो प्रधानाध्यापक द्वारा रसोइया बहनों को बेवजह तंग तबाह और निकाल दिया जाता है, इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगाने की मांग हम बिहार सरकार से और मिड डे मील के पदाधिकारियों से करते हैं। 31 दिसंबर के रात में डीएमसीएच परिसर में मेडिकल छात्र सब पिकनिक मना रहल छला। एहि दौरान ओहिठाम गोलीबारी के एकटा घटना भेल छल। एहि घटना पर डीएमसीएच अधीक्षक द्वारा एकटा जांच कमेटी के गठन कयल गेल। 31 दिसंबर के रात डीएमसीएच परिसर में मेडिकल छात्र सब के पिकनिक समारोह में अचानक गोलीबारी के घटना भेल छल। एहि घटना के बाद एहि मामला में एकटा एफआईआर सेहो दर्ज भेल छल। काल्हि छात्र सब एफआईआर वापस लेके मांग करैत प्रदर्शन केने छला। आईडीएमसीएच अधीक्षक आरआर प्रसाद एहि पूरा मामला में एकटा जांच समिति के गठन कऽ कऽ जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपे के आदेश दिलनि अछि। कल छात्र छात्राओं का एक प्रदर्शन यहाँ भी आए, अधीक्षक कार्यालय में भी आए और प्राचार्य कार्यालय से होते हुए यहाँ भी आए और यहाँ भी हमसे उन लोगों ने मिला। मैंने बाहर निकल करके उन लोगों से बात की। उन लोगों की मुख्य बात ये थी कि उनकी सुरक्षा उनको उपलब्ध कराई जाए, दूसरा था कि त्वरित कार्रवाई की जाए और तीसरी बात थी कि निष्पक्ष जांच हो। मैंने उन लोगों के समक्ष सीनियर एसपी से मैंने बात की और उन्होंने इसका आश्वासन दिया कि हाँ शीघ्र इसकी कार्रवाई की जाएगी और निष्पक्ष जांच भी होगा और ये जो है सुरक्षा भी उन लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो डीएमसीएच हॉस्टल के कैंपस में आकर के कहाँ से ये गोलीबारी हुई और क्या लग रहा है जो छात्र भी को भी पूर्ण भरोसा नहीं है जो हम सुरक्षित हैं या नहीं? इसके विषय में उनका प्राचार्य से बात हुई है। उन लोगों ने प्राचार्य से सारी बातें रखी हैं। कल प्राचार्य ने उन लोगों से बात कर करके एक कमेटी का गठन किया है। उस कमेटी का गठन उन्होंने कर दिया है इसकी जांच के लिए। जैसे ही कमेटी का जांच होगा उसके आलोक में कार्रवाई की जाएगी। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।